हेलो बच्चों, दिस इज योर फिजिक्स एजुकेटर प्रताप वर्मा और आपके सामने मैं आया हूं आज की कॉन्सेप्ट ऑफ द डे वीडियो लेकर के। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से प्रोपेगेट होता है, किस स्पीड से प्रोपेगेट होता है, ये इस टॉपिक का या इस आज की वीडियो का सेंट्रल आइडिया है, सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। और इसको डिस्कस करने के लिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखूंगा। उस क्वेश्चन के थ्रू हम इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि इमेजिन करते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू और दूसरा पॉइंट चार्ज है प्लस 2q, और इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। दोनों के बीच का सेपरेशन हमें दिया हुआ है और इन दोनों के बीच में कुछ रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा। हम कूलम्स लॉ से ये आसानी से निकाल सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, इमेजिन अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो सडनली डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। और मान लेते हैं कि r इज सिग्निफिकेंट, r डिस्टेंस इज सिग्निफिकेंट इनफ। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि दिस पॉइंट चार्ज ओवर हियर प्लस 2q, आफ्टर हाउ मच टाइम दिस पॉइंट चार्ज विल बेसिकली नो दैट द फर्स्ट चार्ज हैज डिसअपियर्ड। और इन अदर वर्ड्स, दूसरे चार्ज के ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा वो फोर्स चेंज कब होगा। हम जानते हैं कि डिसअपियर हो जाएगा तो आफ्टर सम टाइम ऑब्वियसली द फोर्स हैज टू बिकम जीरो बिकॉज देयर इज नो चार्ज ओवर हियर, बट आफ्टर हाउ मच टाइम, दैट इज द क्वेश्चन दैट वी वांट टू डिस्कस। एंड behind that, the core concept we want to discuss is ki how the electric field gets propagated. All right, before I start the discussion on this, guys, let me quickly remind you that this channel is your one-stop solution for all the preparation needs for JEE Main and JEE Advanced. आपके mind maps, notes, DPPs, everything you get here, and you get structured courses, you get structured guidance for your preparation. राइट और इस सबसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए, स्टडी मटेरियल के नोटिफिकेशंस के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें। हमको इंस्टाग्राम हैंडल पे जरूर फॉलो करें एंड anandmani.com पे आप जाकर के रिसोर्सेज अपने लिए चेक कर सकते हैं। एंड यू हैव लॉट्स ऑफ अदर रिसोर्सेज एज वेल देयर, राइट। अदर देन दैट, कोई भी क्वेरी अगर आपकी फिर भी बचती है तो प्लीज़ टू कॉल अस ऑन दिस हेल्पलाइन नंबर, राइट। दिस इज़ फॉर योर यूज़ ओनली। सो डिस्कशन बच्चों हमारा शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमने इस तरीके से रखा था कि ये हमारे पास में है क्यू चार्ज, ये दूसरा चार्ज प्लस 2q है, एंड इन दोनों के बीच में पहली बात तो सेपरेशन कितना है, r। तो अगर मैं इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स की बात करूं तो आई होप ऑल ऑफ अस विल अग्री ऑन दिस कि फोर्स F12 एंड F21, लेट्स से F12 F21, इसका जो मैग्नीट्यूड बच्चों होगा वो होगा k q1 q2 दैट इज 2q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, राइट, वेर k इज नथिंग बट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वैक्यूम की बात करते हैं फॉर द टाइम बिंग, राइट। सो k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर इसका वैल्यू हो जाएगा। नाउ द थिंग इज कि अगर बच्चों इस चार्ज को अचानक से डिसअपियर किया जाए हाइपोथेटिकली, तो उसकी वजह से होगा क्या, उसकी वजह से इसके आसपास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिसअपियर हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपेगेशन का जो रेट होता है, द रेट विद विच और द स्पीड विद विच द प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हैपन्स, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। अगर हम वैक्यूम की बात करें तो वो स्पीड ऑफ लाइट से चेंज होता है, ठीक है। सो जब हम यहाँ से इस चार्ज को t इज इक्वल टू 0 पे, लेटस से एग्जैक्टली t इज इक्वल टू 0 पे अगर हम इसको डिसअपियर करते हैं तो आफ्टर सम टाइम t ct डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। उसके कुछ टाइम बाद और उसका रेडियस बढ़ जाएगा, उसके कुछ टाइम बाद तक उसका कुछ और रेडियस बढ़ जाएगा। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि चार्ज यहाँ पे नहीं है इस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले से प्रेजेंट था उसको गायब होने में, उसको डिसअपियर होने में कुछ टाइम लगेगा। और अगर इस डिस्टेंस को कवर करने की बात की जाए, अगर ये पूरी डिस्टेंस को कवर करने की बात की जाए तो जो टाइम रिक्वायरमेंट होगी वो सिंपली कितनी हो जाएगी, r डिवाइडेड बाई c, दिस मच ऑफ टाइम। r इज द सेपरेशन बिटवीन द टू, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, तो r बाई c टाइम लगेगा इस इंफॉर्मेशन को ट्रैवल करने के लिए। कहाँ से यहाँ तक, दैट दिस चार्ज हैज डिसअपियर्ड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की मदद से हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा, इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप होने में, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिसअपियर होने में, प्रोपेगेट होने में
टाइम कैसे लगता है, किस स्पीड से, किस रेट से इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आसपास के रीजन में चेंज होता है, ये बात हमने यहाँ पे सीखी, राइट। अगर ये आपको बच्चों कॉन्सेप्ट अच्छा समझ में आया, आपको वीडियो अच्छी लगी, तो आप ज़रूर हमको वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि सिमिलर वीडियोस आपको मिल सकें, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अदर देन दैट, किसी भी क्वेरी के लिए you can call us on this particular helpline number. This is for your use only. Wish you all the best.